सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं थारा देसी पत्रकार करमू लाइव जुड़ गया हूँ महिला संसद तय। देसी संसद है, महिला सर्व खाप की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमती संतोष दहिया मेरे कल मौजूद हैं और पूरी इनकी संसद की टीम है। देसी संसद है, किसान आंदोलन लेकर उसके ऊपर फैसला करांगे अगर भैया ठीक या गलत। ये जो कृषि अध्यादेश ठीक है गलत है, तो बहन जी ने कि महिला संसद लाई है, तो इस संसद में पूछांगे इनका क्या उद्देश्य क्या कर रहे हैं। पहले तो सारे के सारे हमारे दर्शकों ने राम राम मान दो जी। सब दर्शकों ने राम राम। ये पचड़े करवा ली जो सांसद बैठे नहीं, जो एमपी बैठे उनकी भी करवा ला। सारे राम राम मान दो तेज। चलो जी, सबकी राम राम आएगी। अरीब सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं जी। महिला संसद लगाने की जरूरत क्यों पड़ी जी? कर्मो भाई, जो अध्यादेश 2020 में आए हैं उसको लेके 25 दिन हो गए किसान आंदोलन कर रहे हैं और लगभग 25 से ज्यादा कैजुअलिटी हो चुकी हैं। कोई किसी का हृदय आघात हो रहा है, कोई सो के उठ ही नहीं रहा। बहुत सारी समस्याएं लोगों के साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 90 साल की महिला हो चाहे बुजुर्ग हो, सारे के सारे वहां बैठे हैं। जब इस पे हमने मंथन किया तो आज हमने उसी मंथन के लिए ये महिलाओं की सर्व खाप महिला महापंचायत की संसद बिठाई है। और आज इस संसद में हम सब चर्चा कर रहे हैं कि ये जो कृषि विधेयक आया है इसमें क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, क्यों किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान क्यों इसमें बदलना चाहते हैं इसको। अच्छा संतोष जी, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। जब संसद ला गया है तो संसद में कोई बिल जब पास करा जावे तो उसमें एमपी बैठे हुए हैं और फिर उसमें वो ध्वनि मत तक करवा रहे हैं, चाहे वोटिंग तक करवा रहे हैं, एक फैसला करवा रहे हैं। तो आप मनु कहूँ तो जो महिला संसद है, पक्ष और विपक्ष सारा बैठा है इस टाइम। तो आप इस महिला संसद में जब मैं मतलब एक जो वो नहीं करा रहे हैं, रेफरेंडम करवा रहे हैं, तो वह मैं पूछना चाहूंगा फिलहाल जो कृषि अध्यादेश है उसने लेकर महिला संसद कितनी सहमत है? इस बिल ने लेकर कौन कौन सहमत है? हाथ खड़ा करके एक बार बता दो कौन सहमत है इस कृषि अध्यादेश तय। सवाल तो आ लिया मेरा। अच्छा, हाथ कोई नहीं खड़ा कर रहा। और कौन कौन इस तय असहमत है? अच्छा, सारे आप देख लो, पक्ष और विपक्ष सारे के सारे असहमत है। इसका कारण है कि ये सच में जो अध्यादेश आया है ये किसान हित में नहीं है। क्योंकि भाई करमू, जब फसल आती है किसान की तो उनकी मंडी में तो बिकती नहीं बेचारा की। जब एमएसपी मिलता है उसके बावजूद भी वो बेच नहीं पाते और फोन करते हैं कदे किससे धो रहे, कदे किससे धो रहे। मेरी ट्रॉली ने 2 दिन हो गए नाज की भरी खड़ा हूँ, लेकिन बिक नहीं रही। ये हालात जब एमएसपी था। अब एमएसपी हटाने के बाद गरीब किसान की फसल ने कौन खरीदेगा? मतलब फसल खिंडी फिरेगी, खिंडी फिरेगी। और जो अध्यादेश आया कि भाई स्टोर कर लो, किसान स्टोर कर सके, जो पंजे ते लेके चोटी ताई कर्ज में डूब रहा हो वो किसान स्टोर करेगा। जो इस उम्मीद है कि मेरी फसल आओगी तो छोरी का ब्याह करूंगा, फसल आओगी तो मैं घर बनाऊंगा, फसल आओगी तो मैं न्यू करूंगा। और इतना कर्ज, कोई सरकार का कर्ज है, कितने लोगों का कर्ज है, तो बैंकों का कर्ज है, धरती कुड़क हो रही है। अच्छा, एक किसान के ऊपर 1 लाख कर्ज है कम से कम, हर किसान के ऊपर। जिस किसान के ऊपर 1 लाख रुपए कर्ज हो वो स्टोर करेगा अपनी फसल ने। वो तो न्यू सोचा जल्दी जल्दी मेरी फसल आवे, वह बिक के 4 चवन्नी मिलने, मैं अपनी उधार तारू और अपने बालका खातर कुछ करूं। आपकी पीएचडी कौन सी उससे है? मेरी फिजिकल एजुकेशन से। फिजिकल एजुकेशन, और आपने पीएचडी कृषि अध्यादेश पकड़ ली पूरी। देखिए, पीएचडी फिजिकल एजुकेशन या कृषि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि खेल नाले ने भी रोटी जब तक नहीं मिलेंगे वो खेल नहीं सकता। अंगा तो जब मिलेगा जब रोटी मिलेंगी, बिना रोटियां के तो नहीं चल सकता। जब संसद में जब किसी बिल को पास करा जाओ तो नु देखा जा रहा भाई भारत समर्थन वाले जो भारत समर्थन दे रहे हैं उनकी सहमति नहीं। पीछे 2-3 महीने सांसद से लागे जो भारत समर्थन दे रहे हैं। एक बार ताई दिखा है, ताई इस तरह कृषि अध्यादेश तू खुश है गे? कौन है खुश? ताई तो भरी बैठी है। ताई भी खुश को नहीं, जो भारत समर्थन दे रहे हैं वो भी खुश को नहीं। वे न्यू खुश को ना, रोटी तो करमू सब न चाहिए भाई। पेट में अनाज नहीं जागा ना तो बेरा पाट जाएगी। 2 दिन भूखे रह के देख लो, बेरा पाट जाएगी। अनाज की कीमत क्या है? अच्छा, कंगना रनावत है, क्या नाम उसका? कंगना रनौत है। उसके ऊपर भी कई बार मैंने आपको मतलब बेबाकी तो बोलते हुए सुना है। मतलब उसके लिए कोई व्यक्तिगत है क्या कुछ? देखिए, कंगना रनावत तो हमने तो पिक्चर में ही देखी थी। और हम तो न्यू सोचा थे बड़ी बोल्ड सी महिला है, लेकिन हमने देखा हमारे किसान बैठे आंदोलन कर रहे हैं। 90 साल की बुजुर्ग हमारी महिलाएं जा रही हैं और उन्हें न्यू कह
500 रुपए मिलाए उड़ी महिलाएं हैं, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। 2 दिन उन्हें रोटी ना मिली ना, कंगना ने बेरा पाट जाएगी, नाच गाना सबके भूल जाएगी, खाओगी के पीछा के दम पे वह जाना है, पीछा की भाषा ने वह जाना है। तो नहीं सोचे हमारी जो महिलाएं हैं, जो आत्मविश्वासी महिलाएं हैं, जो सम्मान के साथ जीती हैं। अरे किसानी ऐसा छोटा काम नहीं है, किसानी बहुत मेहनत का काम है। अगर ठिठुरती हुई सर्दी में कोई काम करता है, किसान करता है। अगर तपती हुई गर्मी में कोई काम करता है, किसान करता है। कंगना ने के जान ऐसी बड़े बड़े होला में नाच के लोग दौरे पीछे बटोरे, तो पीछे की भाषा समझे भाई वह। तो इसलिए हमारी महिलाओं को पीछा में लाने वाली बताओ। अच्छा संतोष जी, आज 25वां दिन है आंदोलन का और लगभग 25 किसान इस पूरा जो एक बहुत बड़ा आंदोलन जो चला, 25 किसानों की मौत भी होली। आप इसने लेके क्या कहना चाहोगे? देखो बहुत दुर्भाग्य की बात है। सरकार लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों की होती है, लेकिन जब लोग किसान जिनके लिए अध्यादेश लेकर आए हैं, किसान उससे सहमत नहीं है, तो सरकार को रिव्यू करना चाहिए, सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए। क्योंकि ये जो अध्यादेश आया है, ये पूरी संसद में आज ये सबके विचारों से हमें ये एहसास हुआ है कि जैसे जो ये अध्यादेश आया है, ये उन लोगों के लिए लेके आए हैं जो लोग स्टोर कर सकते हैं बहुत पैसा। और एक बात बता करमू भाई, जो एसेंशियल चीजें हैं, अनाज, दालें, सब्जियां, फल, सब्जियां, ये सब चीजें स्टोर नहीं कर सकते थे। ये अध्यादेश था, लेकिन उसको रिव्यू किया गया, इन्होंने अमेंड कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि कितना ही कोई स्टोर कर ले, किसान स्टोर कर नहीं सकता, तो स्टोर कौन करेंगे भाई? ये बड़े बड़े अदानी अबानी ये स्टोर करेंगे। और जब सारा अनाज खत्म हो लेगा किसानों के पास, फिर ये वही अनाज जो 10 रुपए किलो ले हैं, वही अनाज 200 रुपए किलो बेचेंगे। तो रोटी जिसने चाहिएगी भाई 200 रुपए किलो भी लेगा। आज मैंने एक किसान को देखा, यानी कि अन्नदाता जो है उसे ना अपनी ये अनाज वो कई गुना रेट में लेना पड़ेगा। भाई मैंने आज एक बुजुर्ग की वीडियो देखी थी, उन्होंने बताया कि मक्की 750 रुपए बिकी, यानी 7.5 रुपए किलो। और वही मक्की ऑर्गेनिक कह के बड़े बड़े स्टोरों में 150 रुपए किलो मक्की बेचने लग रही है। और गुजरात की एक किसान की मैंने वीडियो देखी, उन्होंने बताया न्यू बोले हमने गुजरात में जमीन ले ली, हमने सोचा कि भाई बहुत बढ़िया जमीन है, फसल होगी, बढ़िया बिकेगी। न्यू बोले मैंने पता नहीं था मंडी नहीं है यहाँ। न्यू बोले क्या हुआ कि जब अन्न आया, हमारा गेहूं आया, तो न्यू बोले हम 2-2 किलो की पैकिंग करके मार्केट घूमे कि भाई इसने कोई ले लो। न्यू बोले ऐसे भिखारियों की तरह हम घूमे। न्यू बोले मेरे गाँव में एक काम करता है, मैंने सुबह उसको देखा कि भाई वो शाम ने एक साइकिल पे कट्टा गेहूं का धरे जाने लग रहा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू के बाले आया गेहूं? न्यू बोला 2300 रुपए। न्यू बोला जिस वो जिसने के कहूंगी मैं, जिसने जो दुकानदार था, उसने 1000 रुपए क्विंटल जो गेहूं लिया सुबह, और शाम ने वही गेहूं 2300 रुपए बेचा गरीब ताई। और न्यू बताओ, जब किसान, ये जो सरकार है इसके हाथ कट जाएंगे, क्योंकि जब कोई भी स्टोर करेगा तो किसान के पास कहाँ बचेगा? किसान के पास नहीं बचेगा। जो सब्सिडाइज जो चीजें दी जाती है गरीब लोगों को, कैसे मिलेंगी? कौन देगा? अच्छा, किसान नेताओं ने भी डिमांड उठाई भाई, जो किसानों की जिनकी मौत हुई है इस आंदोलन के दौरान, और बहुत वह काउंटिंग में नहीं है, जो एक्सीडेंट के दौरान मर लिए हैं किसान, वो काउंटिंग में नहीं है। जो वहाँ बॉर्डर पे मौत हुई उनकी है काउंटिंग। कुछ एक्सीडेंट भी हुए हैं किसान आंदोलन में जो जा रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉली पर, और एक्सीडेंट भी हुए। तो नो डिमांड उठाई है भाई उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। भाई कर्मू बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि संसद क्या फैसला? हमारी संसद ने भी यही फैसला लिया है, क्योंकि उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए और उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए, क्योंकि उनकी लड़ाई अपने लिए नहीं है। ये जो लोग हैं ना, जो ये सोचते हैं कि ये तो किसानों की लड़ाई है, भाई ये किसानों की लड़ाई नहीं है। हर रोज 28 लोग आत्मदाह करते हैं, और वो किसानी से रिलेटेड है, जिसको रोटी नहीं मिली। अच्छा, 5 संशोधन कर दिए सरकार ने को। सरकार तो अपने काम में मशगूल हो गई, वो इलेक्शन में बिजी चल रहे हैं, उन्हें इग्नोर भी कर दिया, और एक नाका खुल भी गया। अर्गेलन भी बात चल रही है कि भाई हमने अपना संशोधन करना था, हम करने तैयार, और यहाँ अपना अड़गे, और ये तो मतलब राजनीति चल रही है। जो संशोधन हुए हैं उन तय महिला संसद कितना मतलब सरकार रखे, मतलब संतुष्ट कितना है? देखो जो संशोधन हुए, एमएसपी की जहाँ तक बात है, एमएसपी के बिना तो किसान अपनी फसल को बेच ही नहीं सकता। ये बाहर कह रहे हैं कि मार्केट में कहीं पे भी किसान अपनी फसल बेच सकता है, कहाँ ले जाएगा किसान? मंडी में तो बेच नहीं पाता, कहाँ ले जाएगा किसान? बाहर बेच गए। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, आपने पेप्सिको का देखा होगा पंजाब में क्या हालात हुए थे। उन्होंने कहा भाई हमने आलू चाहिए, उन्हें आलू टमाटर चाहिए थे, वो आलू टमाटर उन्होंने बोलिए। पहली बार फसल जो आई उन्होंने खरीद ली, अगले साल के बोले जब फसल होगी अच्छी
तो क्या बोले, न्यू बोले भाई जो इस एक कड़ा दे दिया, बोला इस कड़े में तो आलू लेकड़ेगा, हम तो वो खरीदेंगे। भाई किसान के हाथ में है नहीं, हर आलू कड़े में तो लेकड़ के है, तो जो बाकी की फसल है उसको कहाँ ले जाएंगे? वो टमाटर और आलू सड़कों पे पड़े पड़े फिरे, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है ना, वो सड़कों पे पड़े पड़े मतलब वो इसी इलाके में सुई का धान करेंगे, मतलब हम जहाज ले जाएंगे, मतलब जहाज ले जाएंगे। अच्छा एक चीज, एक कमेंट आया, मैं उस पर रिलेटेड सवाल ले लूं। नू भी कहें भाई विरोध करो रिलायंस के प्रोडक्ट का, जियो सिम का, जो भी रिलायंस तर जुड़े चीजें हैं उनका विरोध करने की बात आ रही है। किसान नेता भी बार बार आह्वान कर रहे। महिला संसद का क्या फैसला है? बिल्कुल, महिला संसद ने भी ये निर्णय लिया है कि जो बड़े बड़े मेरे आवाज भर रहे, आप बता दियो तारीफ, मतलब जो रिलायंस के प्रोडक्ट हैं, जियो की बात आओ या रिलायंस तर जुड़े हुए जितने भी, आप लोग उसका विरोध कर रहे हो या पक्ष में हो? विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये संसद एक तरफा संसद हो रही दर्द, एक तरफा यूं हो रही ना, हर पेट में रोटी चाहिए। कोई भी माँ नहीं चाहोगी उसका बालक 2 दिन भी भूखा रह जा, कौन माँ चाहोगी? तो उस विरोध से तक क्या होगा? उस विरोध से ये होगा कि उन लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा, जो कष्ट कमाई है लोगों की वो उनके पास नहीं जाएंगी, कम से कम क्या मैं तो उनका फर्क पड़ेगा। वो सीधा सीधा हमारा तो सीधा फार्मूला है भाई, अपने किसानों की मदद करो, हर व्यक्ति की मदद करो। जो आदमी न्यू सोच रहे हैं ये तो किसानों का आंदोलन है, भाई ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का आंदोलन है जिसने रोटी चाहिए, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे रोटी नहीं चाहिए। चलो एक चीज पर और मैं आप लोगों की वो ले लूं, जो 5 संशोधन करने की सरकार ने दलील दी है, उस तय जो या महिला संसद में हम बैठे हैं, देसी संसद में, कितना कौन कौन सहमत है उस तय? कौन कौन राज्य है उस तय, और कौन राज्य कौन उस तय? मतलब सरकार ने जो संशोधन कराया उस तक कोई संतुष्ट है? मतलब सरकार ने वर्ड नहीं डाला भाई, उसमें एमएसपी वर्ड नहीं डाला। वो एसीपी प्रद्युमन वाली बात होगी। दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो दाल काली है, दाल में काला, पूरा पतीला काला है, पूरा पतीला काला। भाई जब हम आजाद हुए, आजादी के 1 दशक के बाद एक नारा लगा, बोला भाई जमीन किसकी, बोला जो बोवेगा जमीन उसकी। उसके बाद 1 दशक के बाद एक नारा लगा, बोला आजादी झूठी है क्योंकि देश की जनता भूखी है। अच्छा। ये नारा लगा। उसके बाद हरित क्रांति आई, सरकार ने फ्री में जो बीज था उन सब का एक प्रोविजन निकाला, वो सिस्टम बनाया और लोगों को दिया, तो उससे किसानी हुई। उसके बाद इन्होंने बैंक को सेंट्रलाइज्ड किया, बैंकों से इनको मदद करवाई किसानों को, तब ये किसानी इतनी फल फूली कि हमने अन्न पैदा किया और हमने बदले में तेल खरीदा, हम उस लेवल पे आए। लेकिन जिस तरह से किसानी को खत्म किया जा रहा है भाई, किसी भी सूरत में देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि किसानी सबसे जरूरी है। कोरोना हुआ भाई, पूरा देश क्या वर्ल्ड ठहर गया था, सब कुछ रुक गया था, ऐसे लग रहा था जैसे घर से बाहर कुछ है ही नहीं। उसके बाद भी बीज भी बोया गया, फसल भी हुई, वह काटी मंडिया में आई, वह बिकी, किसान का कुछ हुआ, किसान लगातार काम करे और फसल ने पूरा साथ दिया। और आप ये देखो, देश की अर्थव्यवस्था कोरोना में -23% डाउन हुई, और जो कारपोरेट जगत के लोग हैं उनकी 10 से 25% बढ़ोतरी होगी, इन दिनों में भी उनकी बढ़ोतरी होगी। तो जुल्म नहीं हो रहा देश में, गरीब तो कति जमा गरीब होता जाने लग रहा है, और अमीर आदमी जमा अमीर होते जाने लग रहे। जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे भाई? फिल्म वाला काम होगा, ई गोला पर कौन फिर की देवत है भाई, ये कौन फिर की देवत है, कौन लेवत है तो कुछ फिर की। इस देश में सबसे बड़ी दुर्भाग्य इस बात का है कि जो सरकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए होनी चाहिए, वो सरकार कुर्सी के लिए हो जाती है। चलो, मैं पहली बार किसी संसद देख रहा हूँ, देसी संसद हालांकि, और महिला सरोखाप की महिला संसद है या देसी संसद है। इस संसद में पक्ष विपक्ष बाहर आले भीतर आले, जो बाहर के समर्थन आले भी आ रहे नहीं, सारे कृषि अध्यादेश के खिलाफ खड़े हैं। और जो संशोधन की बात है उसमें एमएसपी को लेकर के कोई लिखित कोई सरकार की तरफ से नहीं होया, या आप लोगों का कहना है? अभी तक कुछ नहीं होया है। देखो, कहने से बात नहीं बनती, वो काम कर दिया, बोला दराटे का छड़ियो ना घर बार तारा। हाँ नहीं, बात वह है कि लिखित बिना कुछ नहीं होता। पहले भाषणों में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई थी, वो कौन सी इम्प्लीमेंट हुई, लेकिन जब तक लिखित में नहीं दिया जाता तब तक कैसे कोई मान लेगा? जब अमेंडमेंट नहीं, पेटा भर ही नहीं सकता। अमेंडमेंट जब किया है तो उसमें एमएसपी लागू क्यों नहीं किया? चलो, महिला संसद तक हम लाइव जुड़े थे, और इस महिला संसद में जो लेट जुड़े हमारे दर्शक, उन तक फिर एक बार इस महिला संसद का फैसला सुनवा दिया। कृषि अध्यादेश का गिल है कौन मतलब गिल कौन है? पहले सवाल यो ले लिया, कौन उसका विरोध में तार मत है कृषि अध्यादेश के? सारे विरोध में भाई, एक आधी तो दोनों हाथ रही है, सारे विरोध में, एक हाथ वाला विरोध है, दोनों हाथ वाला विरोध है।
सारे किसानों के साथ हैं। अच्छा जी। सारे किसानों के साथ हैं। आज इस संसद ने निर्णय लिया है कि हम किसानों के साथ हैं। जो जिस तरह की ड्यूटी किसान हमारी लगाएंगे, क्योंकि हर जिले में हमारी महिला खाप पंचायत है और लगातार वो धरनों पे जा भी रही हैं। आज जैसे रोहतक वाली, सोनीपत वाली आज धरने पे गई हैं, तो इधर वालों ने यहाँ आज पंचायत करी है। अच्छा, तो जगह जगह पे हम जिस तरह से भी मदद हो पाएगी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब क्यों है, कनेक्ट हो रहा है। पूरे देश की महिलाएं कनेक्ट हो गई हैं। तो मैं मोदी जी से भी आग्रह करूंगी, अनुरोध करूंगी, मोदी जी इन किसानों के साथ अन्याय मत होने दो, क्योंकि बड़ी उम्मीदें थी लोगों को आपसे। तो इस अध्यादेश जो आप लेकर आए हो, इसको पाड़ फेंको और इस किसानों के अनुरूप इसको बनाओ, क्योंकि किसान अन्नदाता बचेगा तो लोग बचेंगे। अगर अन्नदाता नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। किसानी तो आप, हाँ, किसानी से हम हैं। और दिक्कत यह हुआ किसान देश से नहीं है, हाँ, किसानों से देश है। वह तो जीडीपी हुआ है, निर्यात हुआ है, फिर वो जीडीपी में जुड़ा है। चलो कुछ चीज इसी हैं, बेरानी क्यों ऐसा लगा है भाई, आँख होंदे आंधे हो रहे हैं, कान होंदे बहरे हो रहे हैं और जुबान होंदे गूंगे हो रहे हैं, ऐसा लगने लग जाए कई बार। एक और मैं ले लूँ आप लोगों की बात, किसान जो इस प्रदर्शन के दौरान, आंदोलन के दौरान किसान जो मरे हैं, उनको शहीद का दर्जा देने के ऊपर कौन कौन सहमत है? धर्मद सारे सहमत हैं? पूरी संसद का फैसला है। चलो महिला संसद में ये भी फैसला है भाई, जो किसान इस आंदोलन के दौरान मरे हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। फिलहाल एक इसी संसद में मैं लाइव जुड़िया, जिस संसद में सारे एक सुर में कह रहे हैं भाई कृषि अध्यादेश मतलब किसाना खातर जानलेवा है। अरे कहावत है, मार पाछा पुकार कोनी, टेम पे संभालना जरूरी है। और सुन लो सरकार, सुन लो अधिकारीगण, फिलहाल महिला संसद की एक सुर में यह आवाज है भाई किसाना ने बचाओ और ओस में आओ और इस बिल ने पाड़ फेंको। चलो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सारे के सारे दर्शकों का जो मार गला जुड़े। फिर कहूँगा सारे किसान भाइयों ने मेरे का अंत है और पूरी महिला संसद का अंत है। राम राम कर दो शेर, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। शेरिंग का तुम हटा दो, शेरिंग का बकड़ पाड़ दो। सुन ले, मैं जोश देख लूंगा तेरा। जय जवान, देखा यही पे तो आया कौन जोश। जय जवान, जय जवान, जय जवान। और भाई मैं भी किसान, ये भी किसान, और जो सुनने लग रहे हैं मैं भी किसान, और किसान होने पर हमने गर्व है। कर दो शेर, जय जवान, जय किसान। ठोको शेर, शेरिंग का तुम हटा दो, शेरिंग का बकड़ पाड़ दो भाई।